का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टीना में। आज हम लोग बात करेंगे एसएससी एमटीएस हवलदार 2023 जीके जीएस के प्रीवियस ईयर के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रीवियस ईयर परीक्षाओं से लिए गए हैं, जो बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन से 1000 प्लस क्वेश्चन का टारगेट है, जिसका भाग आज 8 है। 7 भाग हो चुके हैं, तो आप सभी लोग वो भी 7 भाग देख लेंगे। आइए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया गया है, बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका को जारी किया जाता है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका को जारी किया जाता है। ऑप्शन ए, एक व्यक्ति को अदालत के सामने पेश करने। ऑप्शन बी, एक व्यक्ति को कैद। ऑप्शन सी, कर्तव्य पालन करने के लिए किसी प्राधिकारी को आदेश देने। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा, जल्दी से सभी लोग बताइए। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर ए, एक व्यक्ति को अदालत के सामने पेश करना। क्या होगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को जारी किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, किस संविधान संशोधन ने भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नेपाली भाषा को जोड़ा है? तो संविधान के संशोधन ने भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नेपाली भाषा को जोड़ा है। ऑप्शन ए, 44वां संविधान संशोधन। ऑप्शन बी, 71वां संशोधन। ऑप्शन सी, 61वां संशोधन। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर जल्दी से सभी लोग इसका सही उत्तर बताएंगे। क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर बी, 71वां संशोधन के द्वारा जो है 8वीं अनुसूची में नेपाली भाषा को जोड़ा गया है। और इस 71वां संशोधन में 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को जोड़ा गया है। तो कितनी भाषाओं को? 3 भाषाओं को। कौन कौन? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को जोड़ा गया है। यहाँ पर जो 44वां संशोधन दिया गया है, 44वां संशोधन के अंतर्गत आंतरिक अशांति के आधार को सशस्त्र विद्रोह में बदल दिया गया था। 61वां संशोधन जब हुआ था, इसके द्वारा मतदान की आयु को 21 से घटाकर कितनी कर दी गई थी? तो 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए, BR अम्बेडकर। ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी, GV मालवंकर। ऑप्शन डी, AC मुखर्जी। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा, जल्दी से सभी लोग बताएंगे। इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, भीमराव अंबेडकर थे। राजेंद्र प्रसाद जो है किस समिति के जो है अध्यक्ष थे? तो संचालन समिति के। GV मालवंकर संविधान सभा के कार्यों पर समिति। AC मुखर्जी अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न दिया गया है, पूर्ण स्वराज की घोषणा के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र में की गई थी। तो पूर्ण स्वराज की घोषणा जो है किस जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र में की गई थी, पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है नागपुर। ऑप्शन बी, पूना। ऑप्शन सी, कलकत्ता। ऑप्शन डी, लाहौर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से सभी लोग इसका सही उत्तर बताएंगे। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लाहौर। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण स्वराज की घोषणा लाहौर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र में की गई थी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। 19 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज पारित किया, जिसका अर्थ है कि लाहौर सत्र में कुल स्वतंत्रता प्रस्ताव। उसी सत्र में जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। इसकी घोषणा कब हुई थी? तो 26 जनवरी 1930 को हुई थी। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे? निम्नलिखित में से कौन बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे? ऑप्शन ए, विलियम बेंटिंक। ऑप्शन बी, वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन डी, लॉर्ड वेलेस्ली। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक थे। अगला प्रश्न, भारत में खनिजों में सबसे समृद्ध पठार है। भारत में खनिजों में सबसे समृद्ध पठार कौन सा है, पूछा गया है। ऑप्शन ए, छोटा नागपुर पठार। ऑप्शन बी, मैसूर का पठार। ऑप्शन सी, दक्कन का पठार। ऑप्शन डी, मालवा का पठार। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर लीजिए। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, छोटा नागपुर पठार। भारत के खनिजों में सबसे समृद्ध पठार कौन सा है? तो छोटा नागपुर पठार इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है?
ऑप्शन ए तेजता, ऑप्शन बी सियांग, ऑप्शन सी टोन्स, ऑप्शन डी मानस। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? जल्दी से सभी लोग इसका सही उत्तर बताएंगे। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, टोन्स नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, लीला सैमसन किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो लीला सैमसन किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं? ऑप्शन ए भरतनाट्यम, ऑप्शन बी कथकली, ऑप्शन सी कुचिपुड़ी, ऑप्शन डी ओडिसी। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए भरतनाट्यम से संबंधित है। कौन? लीला सैमसन जो है भरतनाट्यम से इनका संबंध है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का आधिकारिक राजदूत सर थॉमस रो किस मुगल सम्राट के दरबार में आया था? पूछा गया है। ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी अकबर। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर बी जहांगीर। इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का आधिकारिक राजदूत जो सर थॉमस रो आया था वो किस मुगल सम्राट के दरबार में आया था? तो थॉमस जो है जहांगीर के दरबार में आया था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन वर्ष में शुरू किया गया था? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है कब शुरू किया गया था? आपसे पूछा गया है। जल्दी से सभी लोग इसका उत्तर बताएंगे क्या होगा। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर लें और सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन भी क्लिक कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। ऑप्शन ए 2007, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 2002, ऑप्शन सी डी 2012। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 2005 में। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है 2005 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न, पेनिसिलिन निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव से प्राप्त होता है? तो पेनिसिलिन निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव से प्राप्त होता है? पूछा गया है। जल्दी से सभी लोग इसका सही उत्तर बताएंगे क्या होगा। ऑप्शन ए अमीबा, ऑप्शन बी विषाणु, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी कवक। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी कवक। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में किन तिथियों पर विषुव होता है? तो भारत में किन तिथियों पर विषुव होता है आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए 21 मार्च और 22 दिसंबर, ऑप्शन बी 21 जून और 23 सितंबर, ऑप्शन सी 21 जून और 22 दिसंबर, ऑप्शन डी 21 मार्च और 23 सितंबर। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 21 मार्च और 23 सितंबर को भारत में इन तिथियों को विषुव होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न, जातक कथाएं इनमें से किस संप्रदाय से जुड़ी हैं? तो जातक कथाएं इनमें से किस संप्रदाय से जुड़ी हैं आपसे पूछा गया है। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए लिंगायत, ऑप्शन बी शैव धर्म, ऑप्शन सी जैन धर्म, ऑप्शन डी बौद्ध धर्म। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से जो है जातक कथाएं बौद्ध धर्म संप्रदाय से जुड़ी हुई हैं। अगला प्रश्न, बैंकों का पहला राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो बैंकों का पहला राष्ट्रीयकरण कब किया गया था पूछा गया है। आप लोग इसका सही उत्तर बताएंगे क्या होगा। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पूछा गया है बैंकों का पहला राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? ऑप्शन ए 19 जुलाई 1969, ऑप्शन बी 15 अप्रैल 1980, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 1947। तो सही उत्तर क्या होगा? बैंकों का पहला राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 19 जुलाई 1969 को बैंकों का पहला राष्ट्रीयकरण किया गया था। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न दिया गया, उधार को छोड़कर कुल प्राप्तियों पर सरकार के कुल व्यय की अधिकता को कहा जाता है। ऑप्शन ए प्राथमिक घाटा, ऑप्शन बी राजकोषीय घाटा, ऑप्शन सी चालू घाटा, ऑप्शन डी पूंजी घाटा। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा राजकोषीय घाटा इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे निर्देशों का साधन माना जाता है? तो निम्नलिखित में से किसे निर्देशों का साधन माना जाता है आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए प्रस्तावना, ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन सी मौलिक अधिकार, ऑप्शन डी मौलिक कर्तव्य। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व को निर्देशों का साधन माना जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, परमादेश का अर्थ क्या है? परमादेश का अर्थ पूछा गया है क्या है। ऑप्शन ए आपके पास शरीर है, ऑप्शन बी प्रमाणित होना, ऑप्शन सी किन अधिकारों से, ऑप्शन डी हमारा आदेश है। तो सही उत्तर क्या होगा? परमादेश का अर्थ क्या होता है? हमारा आदेश है।
सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन खरीफ की फसल नहीं है? पूछा गया है इनमें से कौन खरीफ की फसल नहीं है। जल्दी से सभी लोग इसका उत्तर बताएंगे क्या होगा। ऑप्शन ए गेहूँ, ऑप्शन ए मूंगफली, ऑप्शन सी धान, ऑप्शन डी मक्का। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए गेहूँ जो है रबी की फसल है। किसकी फसल है? तो रबी की, और बाकी सब खरीफ की फसलें हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। तो भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट राज्य पूछा गया है, कौन सा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी गुजरात। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा इसका सही उत्तर होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा। अगला प्रश्न दिया गया, 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद खालसा ने नेतृत्व में मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया था। तो किसके नेतृत्व में? ऑप्शन ए गुरु अंगद, ऑप्शन बी गुरु अमरदास, ऑप्शन सी बंदा बहादुर, ऑप्शन डी गुरु नानक देव। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी बंदा बहादुर के नेतृत्व में मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया। 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद खालसा ने बंदा बहादुर के नेतृत्व में मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, मयूरभंज छऊ किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मयूरभंज छऊ किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा। मयूरभंज छऊ जो है उड़ीसा राज्य का लोक नृत्य है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, 1929 में इनमें से किसने खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना की थी? तो 1929 में खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की थी? आपसे पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है खान अब्दुल गफ्फार खां, ऑप्शन बी मौलाना मोहम्मद अली, ऑप्शन सी अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन डी मौलाना शौकत अली। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना की थी। कब की थी? तो 1929 में। आपको सन भी याद रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? तो निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? आपसे पूछा गया है। आप लोगों को इसका सही उत्तर बताना है। क्या होगा? ऑप्शन ए सोरतुघई, ऑप्शन बी बालाकोट, ऑप्शन सी नागेश्वर, ऑप्शन डी कालीबंगा। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए सोरतुघई। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय गणित दिवस हर साल कब मनाया जाता है? पूछा गया है राष्ट्रीय गणित दिवस जो है हर साल कब मनाया जाता है? आपसे पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए 21 दिसंबर, ऑप्शन बी 22 दिसंबर, ऑप्शन सी 23 दिसंबर, ऑप्शन डी 24 दिसंबर। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 22 दिसंबर इसका सही उत्तर होगा। तो सभी लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस